रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मिशन चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगा रहा है और इस बीच चंद्रयान ने चांद की पहली इमेज भी भेजी है। ये ऐतिहासिक तस्वीर चंद्रमा की कक्षा में दाखिल होने के बाद चंद्रयान 3 में लगे कैमरे में कैद हुई। चंद्रयान 3 कल चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हुआ था और दाखिल होते ही चंद्रयान ने पहली तस्वीर ली थी, जो इस वक्त न्यूज नेशन आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। चांद के दीदार, ये देखिए पहली तस्वीर चंद्रयान 3 ने भेजी है। चंद्रमा की पहली तस्वीर कल चंद्रमा की कक्षा में ये दाखिल हुआ था और उसके बाद ये फर्स्ट फोटो, फर्स्ट इमेज चंद्रमा की आप देख सकते हैं न्यूज नेशन की टीवी स्क्रीन पर। तो चंद्रमा की तरफ बढ़ना 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ने शुरू किया। उसके बाद स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के कक्ष में पहुंचा 5 तारीख को, फिर 14 जुलाई को रॉकेट से ये लॉन्च हुआ था और इस ऐतिहासिक पल के सभी देशवासी गवाह बने। तो चंद्रयान का जो सफर है 31 जुलाई तक बेहद अहम रहा और 1 अगस्त से इसका जो मुख्य काम है वो शुरू हुआ। और अब जिस काम के लिए चंद्रयान को भेजा गया उसकी झलक देखिए। पहली तस्वीर चंद्रमा की चंद्रयान 3 में लगे कैमरे से कैद की गई और इस वक्त आप उसे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज नेशन आपको दिखा रहा है। याशिर मुस्ताक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। याशिर, इसी का इंतजार था और पहली तस्वीर अब चंद्रमा के सामने आ गई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल जो है चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया था, उसके बाद जो है जो चंद्रयान में कैमरा लगे हुए थे उन्होंने ये तस्वीर ली है और पहली तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से चांद दिख रहा है। और अब जो है इस समय जब हम बात कर रहे हैं पहला मैन्यूअर हो रहा है और कक्षा को जो है नीचे लाया जा रहा है। अब चंद्रयान को यानी कि चंद्रमा के नजदीक लाया जा रहा है। 10:30 से 11:30 के बीच में जो है ये मैन्यूअर हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है चांद की तरफ जो है चंद्रयान बढ़ रहा है और 23 अगस्त शाम को जो है चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग होनी है और वो एक ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि हमने देखा है चंद्रयान 2 के समय जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो दिन आ गया है। और अंतरिक्ष वैज्ञानिक आरसी कपूर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। न्यूज नेशन में बहुत स्वागत है सर। ये अपने आप में बेहद ऐतिहासिक लम्हा जहां पर पहली तस्वीर इस वक्त हम सभी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चंद्रमा की। आगे क्या कुछ इसका पूरा प्रोसेस रहेगा सर? ऐसा लगता है कि चंद्रयान धीरे धीरे चंद्रमा के निकट होता जा रहा है। सूर्य इसमें टॉप राइट पे तरफ ऐसा लगता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी और इसमें हमको एक तो शार्प टर्मिनेटर दिखता है कि रोशन इलाके और अंधेरे इलाके इम्पैक्ट क्रिएटर्स को आप ध्यान से आराम से देख सकते हैं। और ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दक्षिणी ध्रुवीय इलाके की तरफ बढ़त में है। इससे ज्यादा तो कहना बहुत मुश्किल है और क्योंकि कोई आइडेंटिफिकेशन कहीं भी नहीं है, इससे थोड़ा टाइम लगेगा कुछ भी देखने के लिए। बाकी जो है इसके अलावा जो है आज सेकंड बर्थ हुआ है या हो रहा है क्योंकि इसी समय उसको होना है और इसके ऑर्बिट को और भी थोड़ा छोटा किया जाएगा। इसका मतलब है कि मेन आइडिया जो है सर्कुलराइज करने का है। जो 5 अगस्त को जो ऑर्बिट मिला है न्यू इंसर्शन के समय वो 164 गुना 18,074 किलोमीटर का था। अब इसकी जो एपोसिडीन है उसको कम किया जाना है। तो आखिर में 17 अगस्त को हमें सर्कुलर ऑर्बिट मिलना चाहिए। उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर रोवर अलग होंगे। लैंडर रोवर फिर एक नई कक्षा में जाएंगे जो 30 गुना 100 किलोमीटर की होनी चाहिए। और इसके बाद जो है 23 अगस्त को जो है ऐतिहासिक दिन होगा जब हम देखेंगे कि किस प्रकार शाम के समय लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर उतर जाते हैं सुरक्षित। कपूर साहब, ये भी समझना चाहेंगे जो पहली झलक इस वक्त देखने को मिल रही है तस्वीरों के जरिए, उससे क्या समझा जाए, क्या समझ में आता है इस इमेज से? देखिए चंद्रमा की तस्वीरें तो मैं बहुत समय से देख रहा हूं तो मुझे तो कुछ भी ऐसा नया नहीं दिख रहा, लेकिन जो मेन चीज है कि हमारे अपने स्पेसक्राफ्ट से इस तरह की एक ये वीडियो सामने आई है। बस यही है कि कुछ स्पेसिफिकेशंस भी साथ में इसरो की तरफ से होते तो इसको हम बेहतर समझ सकते थे, लेकिन पिक्चर्स बड़ी शार्प हैं। इसका मतलब है कि चंद्रयान के जो ये लैंडर रोवर पर जो कैमरे हैं वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और बड़ी शार्प इमेजेस हैं क्योंकि जब बहुत नजदीक पहुंचते हैं तब भी पिक्चर क्लैरिटी अच्छी है।
और ये वाकई में बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आखिर में जब लैंडिंग होनी है उससे पहले जो भी तस्वीरें ली जाएंगी उनको अपने विक्रम अपनी लाइब्रेरी में जो उसकी तस्वीरें हैं उनसे मैच करेगा और फिर कोर्स करेक्शन करेगा। और ये अपने आप में बेहद पेचीदा प्रोसेस है। और आप सोचिए कि जब ये टचडाउन होना है 23 अगस्त को, तो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही वो अपने पेरिसेलिन से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में पिक्चर क्लैरिटी की तो हम जरूर तारीफ करेंगे, और काश के कुछ स्पेसिफिकेशंस भी होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अब ये सेकंड बर्न के बाद ऑर्बिट और छोटा हो रहा है, इसके बाद जो तस्वीरें आएंगी तो फिर उम्मीद करते हैं कि वो और भी अच्छी होंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को भी समझाने के लिए कि इस वीडियो का आखिरकार मतलब क्या है और क्या कुछ इसे समझा जा सकता है। अच्छी बात यह है कि बहुत ही क्लियर इमेज है, यानी कि बहुत अच्छे से जिस मकसद के साथ भेजा गया है, और जो 23 अगस्त की तारीख आरसी कपूर साहब ने भी बोली अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होने वाली है, और उस दिन का सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहली बार जो इमेज भेजी गई वो कैसी दिखती है। काफी क्लियर है, जैसा कि आरसी कपूर जी ने भी बोला, काफी शार्प इमेज है और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी। तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की पहली तस्वीर भेज दी है। हालांकि अभी से बहुत कुछ ज्यादा समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि ऐसी इमेज